हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट के बारे में। देखो, हमें क्या होता है कि हम कभी-कभी थकान महसूस करते हैं या हमें दिन में भी नींद आई रहती है। पूरी रात सोने के बाद भी हम पूरे एक्टिव फील नहीं करते, हमें नींद आती है बिना किसी रीजन के। तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं स्टिमुलेंट, जिसको बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। हमारा ब्रेन जब एक्टिव नहीं रहता, उसमें अलर्टनेस नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें नींद या थकान महसूस होती है। तो जो नींद है या हम एक्टिव फील नहीं कर रहे हैं, वो होता क्यों है, उसको दूर कैसे किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो हमारे ब्रेन में, मैं आपको पहले भी बताया है कि जो भी हमारी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ज्यादातर हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, उनके डिसबैलेंस होने की वजह से होते हैं। कोई डिजीज होगी, किसी न्यूरो ट्रांसमीटर के ज्यादा होने से होगी या उसके कम होने से, उसकी प्रोडक्शन कम होने से होगी। ठीक है। तो हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है रास, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो कि अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, जैसे ये आपका ब्रेन हुआ, फिर ये आपका पीछे का पार्ट हुआ और ये फिर स्पाइनल कोड से जोड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी होती है ब्रेन स्टेम। क्या होती है? ब्रेन स्टेम, जिसके 3 पार्ट होते हैं। एक पोन्स होता, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा, इसके पार्ट है। तो आप बस ब्रेन स्टेम समझिए। तो जो रास है वो इसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये रेस क्या होता है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ये कुछ न्यूरॉन्स का, जो हमारी ब्रेन की सेल होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन पूरा फंक्शन करता है, उनका एक नेटवर्क होता है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यही पूरा रोल प्ले करता है हमारा एक्टिवनेस में। हम कितने अलर्ट है, हम कितने एक्टिव हैं दिन भर, इसका रोल प्ले होता है। यहाँ पे 2 केमिकल होते हैं, एक एक्साइटेटरी एक्साइटेटरी एक इनहिबिटरी। ओके, इनहिबिटरी। इन दोनों का जब अगर बैलेंस है, अगर ये दोनों बैलेंस हैं, तो हम बिल्कुल एक्टिव फील करते हैं। समझे? लेकिन जब हमारा एक्साइटेटरी कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इनहिबिटरी ज्यादा हो जाएगा, तो हम थकान महसूस या इनएक्टिव फील करते हैं, हमें ड्राउजीनेस फील होती है, हम दिन में भी हमें नींद आती है, जिस कंडीशन को वो बोलते हैं हम नार्कोलेप्सी। ठीक है। इसमें मैं लिख से देता हूं, दिन में नींद आना, जैसा कंडीशन को हम नार्कोलेप्सी बोलते हैं। ये कब होगा? जब यहाँ पे आपके एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कम हो जाएगा और इनहिबिटरी यानी कि ज्यादा हो जाएगा। होता क्या है यहाँ पे? उसको बोलते हैं नोर एड्रेनलिन। ठीक है, नोर एड्रेनलिन। और इनहिबिटरी का एग्जांपल होता है गाबा। तो जब गाबा ज्यादा हो जाता है, नोर एड्रेनलिन कम हो जाता है, तो हमें ड्राउजीनेस होती है, दिन में भी नींद आती है बिना किसी कारण के, यानी कि इसको नार्कोलेप्सी बोलते हैं। तो ये सिचुएशन होती है हमें इनएक्टिव फील होने की। रास होता है हमारा ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम यहाँ पे होता है, जिसमें हमारे 2 न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। जब एक्साइटेटरी यानी कि नोरेड्रेनालिन कम हो जाता है, इनहिबिटरी ज्यादा हो जाता है, तो हम, हमारी जो अलर्टनेस है, एक्टिवनेस है, वो चली जाती है और हम इनएक्टिव फील करते हैं, हमें नींद जैसा फील होता है, हम थके थके से महसूस करते हैं इसकी वजह से। तो ये तो हुआ मैकेनिज्म कि हमें फील क्यों करते हैं, और कंडीशन क्या है इनकी? नार्कोलेप्सी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? जो ये मैंने अभी मैकेनिज्म बताया, अगर मैं किसी तरह इसको बढ़ा दूं, इसको दोबारा से इंक्रीज कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? दोबारा से बैलेंस हो जाएगा। जब ये दोबारा से बैलेंस हो जाएगा, तो आप दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। बस इतना काम करना है हमें, यानी कि जो ये कम हुआ है इसको बढ़ाना है, जिससे कि हम दोबारा से एक्टिव हो जाए। अब इसके लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं हम? इसके लिए जो ड्रग है वो यहाँ पे आ जाइए। ये हमारी ड्रग है ट्रीटमेंट के लिए। जनरली जैसे एम्फेटामिन, मिथाइलफेनिडेट, मोडाफिनिल, इसका थोड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिला, तो इसको हम जनरली यूज नहीं करते, लेकिन ये जनरली बहुत यूज होती है। क्या काम करती हैं? जो ये हमारा है नोरेड्रेनालिन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसको बढ़ा देती है, यहाँ पे बैलेंस हो जाता है रास में, और ये हम एक्टिव हो जाते हैं दोबारा। ठीक है, ये 2 ड्रग है। इसके अलावा ये कहां पे होता है? आपने, ये सबको पता है, अपने घर में जब कोई
बाहर से आता है और थका थका सा, चलो भाई चाय पी लेते हैं या कॉफी पी लेते हैं, या जैसे कोई भी स्टूडेंट है रात को पढ़ाई कर रहा है, होता है ना कि चलो भाई जब भी नींद आने को होती है उसको 11-12 बजे वो कॉफी पी लेता है या चाय पी लेता है, या जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है उसमें भी होता है। उसमें एक केमिकल होता है कैफीन, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट का काम करता है, ठीक है, यानी कि इसको बढ़ाता है। वो प्रेजेंट होता है हमारा कॉफी में, टी में, कोल्ड ड्रिंक में। तो हम अपनी अलर्टनेस बढ़ाने के लिए, हम थोड़ा एक्टिव होने के लिए हम कैफीन भी लेते हैं, जो कि हमारा काम करता है नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट का। तो क्या मैंने बताया आपको, इसके साथ एक कैफीन। कैफीन ये होता किस किस में है, हमारा टी, कॉफी और हमारा कोक, इन सब में ये होता है। तो जब भी अगर आपको, जैसे आप नींद आ रही है, थके समय सो के आपको नींद आ रही है, आप कैफीन ले सकते हैं। कैफीन के लिए आपको क्या लेना होगा, आप चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, क्योंकि वो उसमें प्रेजेंट होता है। समझे आप मेरी बात? तो कैफीन भी नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट का काम करता है। तो ये इसका मैकेनिज्म था। प्रॉब्लम कहाँ पे थी इनके, इसके कम होने में, इसको बढ़ाने के लिए हम ये ड्रग देते हैं। होम रेमेडी के लिए अगर मैं बात करूं तो हम ये भी देते हैं, टी, कॉफी, कोक, इन सब में प्रेजेंट होता है और ये ड्रग हमारी अवेलेबल है मार्केट में। इसके साथ कुछ पेशेंट में क्या होता है कि उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिव करती हैं, जैसे कि जो उसकी सांस लेने की डिफिकल्टी है उसको दूर कर सके। तो उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेटर, या उसको स्टिमुलेट करने के लिए। तो जिनमें सांस लेने की दिक्कत होती है वो प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारे ब्रेन में, उसको एक्टिव करने के लिए हमें ड्रग्स देनी होती हैं। उस ड्रग्स का नाम होता है हमारा, देखो एक एग्जांपल है हमारा अमीनोफाइलिन। एक ड्रग होती है हमारी थियोफाइलिन। थियोफाइलिन। एक थर्ड ड्रग होती है हमारी डोक्साप्रेन। और देखो ये सब जो ड्रग हैं ये जेनेरिक नेम होते हैं। जब आप मार्केट में जाएंगे आपको ये सब ड्रग्स मिलेंगी ब्रांड नेम से। 10 कंपनी है, सबके अपने अपने नाम होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट ये प्रेजेंट होगा। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिससे क्या होता है, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है उसको ठीक किया जा सकता है। ओके, अब बात आती है हमारी, ये मैंने आपको बता दिया ये सब इसका मैकेनिज्म। अब जो मैंने अभी आपको मैकेनिज्म बताया था राज सिस्टम का, कि ये कैसे होता है, हम इनएक्टिव कैसे फील करते हैं, हमें ड्राउजीनेस क्यों होती है, उसको हम ब्रेन के हिसाब से समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सपोज करो ये हमारा ब्रेन है, लेट्स सपोज, डोंट गो माय ड्राइंग, आई एम नॉट दैट मच गुड। ओके, ये हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, और ये सपोज करो ऐसे यहाँ पे, फिर हमारा ये नीचे यहाँ पे ऐसे मान लीजिए मिड ब्रेन, और ये फिर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होगी यहाँ पे। तो जो हमारा ये पार्ट होगा यहाँ पे, ये वाला, इस समय मैं बात कर रहा हूं, इसी को यहीं को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। इसी में क्या प्रेजेंट बताया था मैंने, रास। तो रास ही मैंने बताया कि ये रेस्पॉन्सिबल है अलर्टनेस के लिए, आप जागे फील, एक्टिव फील कर रहे हैं, वेकफुलनेस के लिए। ये क्या काम करता है, ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, तो ये ऐसे पूरे ब्रेन में सिग्नल भेजता है। यहां से ये यहाँ पे सपोज करो रास है, ऐसे ही सिग्नल भेजता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, हम बिल्कुल एक्टिव फील कर रहे हैं। कब फील करें, जब दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस ठीक है। जब नोरेड्रेनालिन यानी कि जो एक्टिव हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो कम हो जाए, तो ये जो सिग्नल ये भेज रहा है अलर्टनेस का, ये कम हो जाएगा। सपोज करो अभी यहाँ पे नंबर 5 थे, तो अभी कंसीडर करो 1 ही रह गया, तो आपका ब्रेन ही इनएक्टिव हो गया, आपको नींद आ रही है, आप अलर्ट ही फील नहीं कर रहे हैं। तो ये कंडीशन होती है। फिर ड्रग क्या काम करती है, यहाँ पे बैलेंस करती है रास में, वो दोबारा से फिर उसी कंडीशन में आ जाता है, ऐसे फिर पूरा सिग्नल भेजता है अलर्टनेस का, और आप फिर एक्टिव हो जाते हैं। बस ये काम होता है। आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने आपको ड्रग्स बता दी। अब बात आती है कि देखो, जो अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, आपको बहुत लंबे समय तक ड्रग नहीं लेनी है। क्यों? उससे क्या होगा, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे उसके ऊपर। किसी मेडिसिन को बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं जिसपे आप डिपेंडेंस हो सकते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती।
तो हमेशा जब भी हम लेते हैं इनको, एक तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इनका डोज बढ़ाएंगे। जब हम इनको बंद कर रहे हैं, जब भी हम इनको धीरे धीरे उसका पहले जितना अमाउंट दे रहे थे, जितनी डोज दे रहे थे, उसको धीरे धीरे कम करेंगे, ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, ग्रेजुअली कम करेंगे। जिससे क्या होगा, कोई विड्रोवल सिम्टम नहीं आएगा एकदम बंद करने से। क्योंकि अगर आप एकदम से बंद कर देंगे, एकदम से जो हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, टेटरी ट्रांसमीटर, वो बढ़ जाएगा और आपको फिर एकदम से लिथार्जिक, ड्राउजीनेस, डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको एकदम से नहीं बंद करना है, धीरे धीरे बंद करना है, जिससे कोई वो डिपेंडेंट ना हो, उसको कोई सिम्टम ना आए ऐसे। फिर एक बात आती है कि हमें इसको ओवरडोज भी नहीं देना है। अगर ओवरडोज देते हैं या उस पर बॉडी डिपेंडेंट होती है तो हमें जैसे सेकिंग होना, बॉडी में बहुत ज्यादा पसीने आने, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आप जब भी ले रहे हैं मेडिसिन, बिल्कुल डॉक्टर की कंसल्ट के साथ लें कि कितना डोज लेना है, कितने दिन लेना है, कि कैसे उसको बंद करना है, स्लोली स्लोली बंद करना है, स्लोली स्लोली हमें उसकी डोज बढ़ानी है, ये सब चीजें। तो आपको बिल्कुल डॉक्टर के कंसर्न पर ही चलना है। अब बात आती है कि सबसे सही तरीका क्या है। नॉर्मल सिचुएशन समझते हैं। आप एक्टिव फील नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल हैं, आप कॉफी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल आप डॉक्टर की सजेशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी डोज लेनी है। आपको कोई साइड इफेक्ट हो तो आपको डॉक्टर को बताना है। जितने दिन डॉक्टर बोले आपको दवा लेने के लिए, सिर्फ उतने ही दिन लेनी है। ये रही। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो वो कौन सी मेडिसिन मैंने आपको बताया, थियोफाइलिन, डोक्साप्रेम, वो सब आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। होप हम अलर्ट कैसे फील करते हैं, क्या राज सिस्टम होता है, ये आपको सब समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से रहेंगे और ऐसे ही स्टे कनेक्टेड विद मी। फिर मिलता हूं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।